आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डबल रोल का था, जिसमें उन्होंने एक बेटे के कर्तव्यों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का भी निर्वहन किया और उन्होंने ये दोनों ही दायित्व बहुत शालीनता और जिम्मेदारी के साथ पूरे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन था और इस मुश्किल दिन की शुरुआत बाकी दिनों की तुलना में आज कुछ पहले हो गई। तड़के 3:30 बजे आज अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनकी मां हीराबा का निधन हो गया। हर किसी की जिंदगी में ऐसे कुछ मुश्किल दिन आते हैं जब उन्हें अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा देना पड़ता है, चिता को अग्नि देनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी के लिए भी ये दिन आज आ चुका था, जब सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके ये बताया कि 100 साल पूरे कर चुकी उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां से मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जीवन समाहित रहा है। इस एक ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुत्र नरेंद्र की भूमिका में आ गए और मां को अंतिम विदाई देने के लिए अहमदाबाद निकल गए। सुबह करीब 7:45 पर वो अहमदाबाद पहुंचे, जहां से वो गांधीनगर में भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे और अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। एक और प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार मां के पास थे तो दूसरी ओर उन्होंने अपने चाहने वालों से अपील कर दी कि अपने किसी काम को रोके नहीं, काम जारी रखना ही हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी के परिवार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि हम इस कठिन समय में दुआओं के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन है कि वो दिवंगत आत्मा को याद करते हुए अपने तय कार्यक्रम व प्रतिबद्धताओं को जारी रखे। यही सही मायने में हीराबा को श्रद्धांजलि होगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी मां को नमन करने के 5 मिनट बाद ही उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए घर से निकले। कुछ दूर चलने के बाद पार्थिव शरीर को शव वाहन में रखा गया। वो मां के साथ ही शव वाहन में बैठ गए। शमशान पहुंचकर उन्होंने फिर से मां के पार्थिव शरीर को कंधा देकर चिता तक पहुंचाया। अब नरेंद्र मोदी के लिए वो पल आ गया था जब वो अपनी मां को आखिरी बार देख रहे थे। उन्होंने अंतिम संस्कार के सारे रिवाज किए और फिर वो पल आया जब बेटे नरेंद्र ने मां हीराबा को मुखाग्नि दी। नरेंद्र मोदी खड़े थे और मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो रही थी। मां हीराबा के अंतिम संस्कार के बाद काफी देर तक नरेंद्र मोदी वहीं खड़े रहे, मां को पंचतत्व में विलीन होते हुए देखते रहे। हमारी माता जी खुद मुझे बोलती है आज भी। अच्छा, वो भी आज भी ये दिन जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अब वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपना परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया। हमारे पिताजी तो नहीं है, माता जी है, उनके साथ से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट होता है। तो बेटे के कर्तव्यों का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भाव से तो भरे हों, लेकिन चित्त को शांत रखने का संकल्प लिया हो। मां हीराबा के अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां की यादों को समेटने के लिए उस घर तक नहीं जा पाए जहां मां ने अंतिम दिन गुजारे थे। 9:30 बजे मां का अंतिम संस्कार करने के बाद 10:15 पर वो गुजरात के राजभवन में थे, क्योंकि परंपरा और पुत्र के कर्तव्यों का पालन करने के बाद अब नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल जाना था। वहां 7,800 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण करना था, लेकिन मां के निधन के कारण वो पश्चिम बंगाल नहीं जा पाए।
हालांकि उन्होंने कोई काम रुकने नहीं दिया। मां का निधन हुआ लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई आधिकारिक कार्यक्रम रद्द नहीं किया। राजभवन पहुंचे पीएम मोदी ने कपड़े भी नहीं बदले, बस सदरी उतारी और बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक से वर्चुअली जुड़े और वंदे भारत ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मौजूद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि निजी कारणों से पश्चिम बंगाल नहीं आ सका, क्षमा करें। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। पीएम मोदी जब उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो आवाज में दर्द था, मन भारी था, लेकिन पीएम मोदी उसे बड़ी मुश्किल से संभालने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। जीवन के सबसे बड़े दर्द पर कर्तव्य और फर्ज भारी था। मां के अंतिम संस्कार का पुत्र धर्म निभाने के कुछ ही देर बाद वो राजधर्म निभा रहे थे और इस बात को न सिर्फ उस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री और अधिकारी बल्कि पूरा देश समझ रहा था। तभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री जी, आज आपके लिए बहुत दुखद दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको ये दुख सहने की क्षमता दें। आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस कार्यक्रम को छोटा रखें क्योंकि आप अभी अपनी मां के अंतिम संस्कार से आए। Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं और उनकी मां अहमदाबाद में उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। मां से उनका मिलना कम ही हो पाता था, लेकिन एक बार वो अपनी मां को दिल्ली लेकर आए थे। मां को उन्होंने प्रधानमंत्री निवास भी दिखाया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी मां को एक व्हीलचेयर पर घुमा रहे थे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने परिवार का जिक्र कम ही करते हैं, लेकिन 2015 में अमेरिका यात्रा में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के एक सवाल पर उन्होंने हीराबा का जिक्र किया था और वो भावुक हो गए थे। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 3 घंटे 30 मिनट के लिए पुत्र नरेंद्र की भूमिका में थे। वो चाहते तो पूरी व्यवस्था हीराबा के अंतिम संस्कार में लगा देते, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक की सरकारों के काम रुक जाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पुत्र के कर्तव्यों को बेहद निजी रखा, पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह किया और उसके बाद बिना किसी सरकारी कामकाज को बाधित किए देश के प्रधानमंत्री होने का फर्ज भी निभाया। हीराबा ने अपने पुत्र नरेंद्र मोदी को जो संस्कार दिए थे, आज एक बार फिर पूरी दुनिया ने वो देखे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।